वीर बालों की श्रेणी में आज मैं कहानी सुनाता हूँ वीर बालक राम सिंह की। आपने अमर सिंह राठौर का तो नाम सुना ही होगा। वे शाहजहाँ के दरबार में उच्च पद पर उपस्थित थे। कारण क्या था कि अमर सिंह राठौर के पिता गज सिंह ने किसी बात पर अनून होकर उसे अपने राज से निकाल दिया था। उन्होंने अपनी वीरता से शाहजहाँ को प्रसन्न कर लिया और नागौर का राजा बना दिया। शाहजहाँ का एक साला था सलामत खां। वो इनकी वीरता से बहुत चिढ़ता था, इनके सम्मान से बहुत चिढ़ता था। वो इसी तलाश में रहता था कि अमर सिंह राठौर को कैसे अपमानित किया जाए। वो मौका तलाशता रहता था। अमर सिंह राठौर की नई शादी हुई थी। उनकी पत्नी का नाम था बिल्लू चंपावत। उस समय कुछ दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन वो छुट्टी खत्म होने के बाद भी नहीं गए। रानी चंपावत के कहने पर वो 2 दिन और रुक गए। इसी बात का उसने फ़ायदा उठाया और सलामत खां ने शाहजहाँ से चुगली कर दी। शाहजहाँ ने भी सलामत खां को अमर सिंह के ऊपर अर्थदंड लगाने का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, सलामत खां ने अमर सिंह को धमकाया कि वो तुम्हें इसी समय अर्थदंड देना होगा। अमर सिंह इतना अपमान कहाँ सहते। उन्होंने तलवार निकाली और सलामत खां का सिर काट दिया। मुगल सेना भगदड़ मच गई। वे अमर सिंह को रोकने के लिए चारों तरफ से इकट्ठे होने लगे, लेकिन उनके किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अमर सिंह को रोक पाएँ। अमर सिंह घोड़े पर सवार थे। उन्होंने देखा कि चारों तरफ मुगल सैनिक हैं। वो तुरंत घोड़े समेत ऊपर महल के ऊपर चढ़ गए। मुगल सैनिकों ने उनका वहाँ भी पीछा किया तो अमर सिंह घोड़े समेत नीचे कूदे और अपने महल में आ गए। यह कृत्य शाहजहाँ को बड़ा अपमानजनक लगा कि कोई भी योद्धा अमर सिंह को नहीं रोक सका। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अमर सिंह को जाकर उसे बुला के लाएं। तो उन्होंने एक चाल चली। अमर सिंह राठौर का एक साला था अर्जुन गौड़, कुछ अर्जुन सिंह भी कहते हैं। वो बड़ा लालची और नीच था। शाहजहाँ ने उसको लालच दिया और अमर सिंह को लाने के लिए तैयार कर लिया। वो अमर सिंह के पास पहुंचा। उसने बोला कि शाहजहाँ बड़ा अफसोस कर रहा है कि आप जैसे योद्धा को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए आपको बुलाया है। अमर सिंह वीर सदा भोले होते हैं। अमर सिंह राठौर इस बात के लिए तैयार हुए। अमर सिंह राठौर को अंदर प्रवेश करने के लिए अर्जुन गौड़ ने एक छोटा सा दरवाज़ा बनाया था। कोई कहते हैं कि वो खिड़की से अंदर गए थे। अमर सिंह राठौर अपना सिर नहीं झुकाना चाहते थे, इसलिए खिड़की से अपने पैर अंदर किए। यही मौका था, अर्जुन गौड़ ने उनका सिर काट दिया। बाद में उनकी लाश लेकर दरबार में पहुंचा। कुछ किंवदंती ऐसे भी हैं कि अमर सिंह राठौर ने मरते मरते अर्जुन सिंह का सिर काट दिया था। जो भी हो, उसकी लाश को शाहजहाँ ने बुर्ज के ऊपर रखवा दिया और ऐलान कर दिया कि जो भी अमर सिंह लाश को ले जाएगा उसे जागीर दी जाएगी। तो अमर सिंह की पत्नी बिल्लू चंपावत सती होना चाहती थी, लेकिन बिना पति की लाश के वो कैसे सती हो, इसलिए अपने राजपूत सैनिकों से उसने लाश लाने के लिए कहा कि चंद राजपूत सैनिक मुगल सेना का कैसे सामना करेंगे, इसलिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। आखिर में रानी चंपावत ने तलवार उठाई और पति की लाश लेने के लिए तैयार हो गई। या तो वहीं सती होंगी या मैं पति की लाश लेके आऊँगी। इतने में राम सिंह का भतीजा, जो जसवंत सिंह का लड़का था, उनके बड़े भाई का, वो आ गया और बोला, चाची रुको, मैं अभी जाता हूँ। या तो चाचा की लाश लेके आऊँगा, वहीं वीर गति को प्राप्त हो जाऊँगा। रानी चंपावत ने उसे आशीर्वाद दिया। वीर राम सिंह घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथों तलवार लेते हुए दरबार में घुस गया। इससे पहले कि मुगल सैनिक कुछ समझ पाते, उसने मुगलों के सैनिक को काटना शुरू कर दिया। वह काटते काटते किले के ऊपर गया और राम सिंह ने अपने चाचा की लाश को कंधे पर रखा और एक हाथ से तलवार चलाते हुए घोड़े पर सवार होकर वापस आ गया। रानी ने अपने पति की लाश के साथ सती होने के लिए तैयार हो गई और राम सिंह को आशीर्वाद दिया, पुत्र, धर्म, गाय और स्त्री की रक्षा के लिए सदा से तुम तैयार रहना, तुम्हारा यश फैलेगा। तुमने मेरी प्रतिष्ठा रखी है, संसार तुम्हें एक महान योद्धा के रूप में याद करेगा। जय श्री राम।